बांग्लादेश के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो उसमें एक नाम देखकर सबको बड़ी खुशी हुई है और वो नाम था मयंक यादव का। भारत की पेस बैटरी मयंक यादव, भारत की तूफान एक्सप्रेस मयंक यादव। जी हां, मयंक यादव के लिए इतनी सारी शब्दावलियों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस साल उन्होंने आईपीएल में जिस तरह से गेंदबाजी की, उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया। हालांकि इस साल वो आईपीएल में लखनऊ की तरफ से सिर्फ 4 ही मैच खेल पाए थे और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब वो बिल्कुल फिट हैं और सीधा ही उनकी एंट्री हो गई है टीम इंडिया में, जिसके कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि मयंक यादव इतनी जल्दी टीम इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई उन पर काफी टाइम से काम कर रहा था और अब उनकी बांग्लादेश के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए टीम इंडिया में जो है उनको शामिल कर दिया गया है। और मयंक यादव कितनी तेज गेंदबाजी कराते हैं इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। जब आईपीएल में उन्होंने अपना एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने वो रिकॉर्ड भी बनाया था, उस मैच में उन्होंने जब 4 ओवर जो गेंदबाजी के किए थे उसमें उनकी ये रफ्तार देखिए, कितनी तेज गेंदें उन्होंने फेंकी थी। जब वो पहला ओवर करने आए तो उसमें 147, 46 और 150 की उन्होंने तीसरी गेंद फेंकी थी। उसके बाद उन्होंने 145, 50 की बहुत सारी गेंदें फेंकी, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने पहली गेंद 156 की रफ्तार से फेंकी थी जो कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और फिर उसी ओवर में 150 और 153 की भी उन्होंने बॉल फेंकी थी। और फिर तीसरे ओवर में भी उन्होंने 152, 150 की गेंदें, चौथे ओवर में भी उन्होंने 153, 154, 152 ऐसी गेंदें फेंकी थी। यानी कि 150 प्लस से ज्यादा की गेंदें फेंकना तो इनके ऐसे लगता है कि बहुत ही बाएं हाथ का काम है, बहुत ही आसान है इनके लिए। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ये गेंदबाजी करते रहें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सबसे तेज गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी ये तोड़ सकते हैं। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन इनके पास जो रफ्तार है, आने वाले वक्त में ये भारत के रफ्तार के किंग हो सकते हैं। यानी कि तेज गेंदबाजी में भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है, जहां से मयंक यादव जैसे अगर गेंदबाज निकल रहे हैं तो अब मयंक यादव के लिए जरूरी है कि वो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलता है। हालांकि मुझे लगता है कि उनको प्लेइंग 11 में मौका जरूर मिलेगा, अर्शदीप के साथ उनको जरूर खिलाया जाएगा। ऐसे में मयंक यादव के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो टीम इंडिया में अपनी जगह और पक्की करें और इसके बाद वनडे और टेस्ट जैसे फॉर्मेट के लिए भी अपने आप को तैयार करें। लेकिन सबसे जरूरी है अपनी फिटनेस, क्योंकि पिछला सीजन भी उन्होंने अपनी फिटनेस की वजह से नहीं खेला था और इस सीजन में भी उन्होंने सिर्फ 4 ही मैच खेले थे, उसके बाद वो अनफिट हो गए थे। तो उनके साथ फिटनेस की एक समस्या जरूर है, तो उनको अपनी फिटनेस पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मयंक यादव की लॉटरी लगी है और अब उनके लिए जरूरी है कि इस लॉटरी का वो सही से प्रयोग करें। तो आपको क्या लगता है कि मयंक यादव कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस सीरीज में, और मयंक यादव के टीम इंडिया में एंट्री पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।